कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार दुआओं की होती है, प्रार्थना की होती है, जो ज़बान पे आने से पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। आइए सुनते हैं एक कहानी जो बताती है कि दुआओं में कितनी ताकत होती है। एक बार एक राजा रोज़ सुबह प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाया करता था। जब वो मंदिर जाता था और वहां से निकल करके आ रहा होता तो मंदिर की सीढ़ियों पर दो भिखारी बैठा करते थे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो जब राजा वहां से गुजरता था तो राइट वाला जो भिखारी रहता था वो कहता था कि हे भगवान, तूने राजा को इतना कुछ दिया है तो मुझे भी कुछ दे दे। और लेफ्ट वाला कहता था, हे राजा, तुझे इतना कुछ मिला है उसमें से तू मुझे भी कुछ दे दे। डेली राजा इस बात को सुना करता था। डेली राजा के कानों में ये दोनों बातें पहुंचा करती थी। एक दिन राजा को लगा कि इन लोगों के इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि भाई, जब हम सुबह मॉर्निंग में रोज मंदिर जाया करते हैं और लौटते हैं तो ये दो फकीर मांगते हैं, इनके लिए कुछ कर देना चाहिए, किसके लिए क्या किया जाए। तो उसने बोला कि जो दोनों फकीर हैं उसमें से पहला जो राइट में बैठता है वो तो कहता है कि हे भगवान, तूने राजा को इतना कुछ दिया है तो मुझे भी कुछ दे दे। तो राजा आपसे तो वो कुछ मांग ही नहीं रहा है। जब आपसे वो कुछ मांग नहीं रहा है तो आपको उसको देने की जरूरत नहीं, वो तो भगवान से मांग रहा है। राजा ने बोला, बात तो सही कर रहे हैं। और जो दूसरा वाला है वो आपसे मांग रहा है, वो तो कह रहा है कि हे राजा, तुझे इतना कुछ मिला है तो तू मुझे उसमें से कुछ दे दे। तो अब उसके लिए करिए क्योंकि वही आपसे मांग रहा है। राजा ने बोला, बात तो सही है, तो ऐसा करो, कल इसके लिए खीर बनाओ। कल सुबह जब हम लोग मंदिर जाएंगे तो उसके लिए खीर लेकर के जाएंगे। मॉर्निंग में जब खीर बनकर के आई तो राजा ने उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के डाल दिए और बोला कि जब हम मंदिर से लौटने लगेंगे तो ये खीर उस भिखारी को दे देना जो लेफ्ट में बैठता है। वही हुआ। राजा के कहने के आदेश पर जब राजा वहां से लौटने लगे तो मंत्रियों ने जो लेफ्ट साइड में भिखारी था उसको वो खीर दे दी और बोला कि राजा ने भिजवाया। वो भिखारी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि देखा, राजा ने मेरी बात सुन ली। और सामने बैठे हुए भिखारी जो कि राइट में बैठता था उससे बोला कि देखा, तेरा भगवान नहीं सुना लेकिन मेरे राजा ने मेरी बात सुन ली। वो कुछ नहीं बोला, वो फिर भी बोला कि हे भगवान, तूने राजा को इतना कुछ दिया तो कुछ मुझे भी दे दे। बात खत्म हो। अगले दिन जब राजा आया तो देखता है कि राइट साइड में जो भिखारी बैठा करता था वो अब नहीं नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड में जो भिखारी था वो बैठा हुआ है। तो उसने पूछा कि ये तुम्हारे राइट साइड में जो भिखारी बैठता था तुम्हारे सामने वो है कहाँ? बोले, पता नहीं, मैं भी बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। बोले, अच्छा ये बताओ कि खीर कैसी थी? बोले, खीर तो राजा साहब बहुत अच्छी थी। बोले, कितनी खीर खाया तुमने? तो उसने बोला कि राजा साहब, आपने इतनी ज्यादा खीर दे दिया था, थी तो बहुत अच्छी, इतनी ज्यादा खीर दे दिया था कि मैंने आधी खीर खाई और आधी जो खीर बच गई, क्या करता, उसको मैं फेंकता नहीं। सामने वाला बहुत देर से कह रहा था कि हे भगवान, तूने ऊपर राजा को इतना कुछ दिया तो मुझे भी दे दे। तो मैंने वो खीर का प्याला ले आकर के उस फकीर को दे दिया कि तू भी कुछ खा ले। भगवान तो तेरा सुनेगा नहीं, कम से कम चल मैं ही सुन ले रहा हूँ। बोले, अच्छा। राजा को सारी बातें समझ में आ गई। राजा ने बोला कि तुम ठीक कहते थे, हे राजा, मुझे राजा को कितना कुछ दिया है वो मुझे दे दे। तो राजा ने बोला कि मेरे पास जितना था मैंने तो तुझे दे दिया, लेकिन उसने जिससे मांगा था उसको जितना चाहिए था उसने उसको दे दिया। तुम्हें पता है कि उस खीर के अंदर क्या था? उस आधी खीर के बाद जब तुम छोड़ दिए जो हिस्सा, उस हिस्से के नीचे सोने के सिक्के थे। और राजा ने जब पता लगाया कि वो कहाँ है तो पता चला कि वो अब एक अमीर आदमी बन चुका था। जीवन में ये छोटी सी कहानी हमको क्या बताने की कोशिश करती है कि प्रार्थना में ताकत होती है। जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। हो सकता है कि टाइम लग जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप मांग किससे रहे हैं। इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, हम प्राणी हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास उतनी ही ताकत है जितनी भगवान ने हमको दी, लेकिन उसके पास जितनी ताकत है हम सोच भी नहीं सकते। तो जब हम अपनी कनेक्शन, अपने जीवन का कनेक्शन, अपनी प्रार्थना का कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से बनाएंगे तो हमें वो मिल सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए जीवन में इंसान से मांगना छोड़ दीजिए और भगवान से मांगना शुरू करिए। आप जो चाहते हैं आपको जीवन में वो